गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको बताया है कि बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को वन बाय वन आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी से ही आपके बुक में लिख लो कि इसमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही कंफर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ऐसे ही मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप इसके पहले के जो 10th के बैच के जो होंगे उनसे आप पूछ लेना कि जो सर क्वेश्चन देते हैं वो सच में एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। जो मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको दूंगा वही एग्जाम में आएगा, तो प्लीज आप मेरे ऊपर भरोसा करना और उसको आप IMP मार्क कर लो। सबसे बड़ी बात जो नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर, वही सब आंसर दे रहा है सर, तो बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से करो कंप्लीट। ये ऐसे ही मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे 10th में 94% था, चेक कर लेना। तो गाइस यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, वो जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको उसके ऊपर भी मैंने रिजल्ट अच्छा लाया रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की सब कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि बाकी के जो लेसन्स हैं अगर उसको आप सॉल्व करने जाओगे तो उसमें आपको डायग्राम कंपलसरी बनाना पड़ेगा और सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस उसके रीजन्स आप लिखो और आप आराम से। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे मजा आने लगता है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। और आपको मैं बताऊंगा कि आपको प्रूफ कैसे करना है। देखो यहाँ पे प्रूफ के सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ दैट, ये मेरे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते थे। मैं हमेशा बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करता ही था। इससे देखो इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप अपने रिजल्ट को वहां पे खुद पता लगा लोगे। अगर समझो इसके 2 क्वेश्चन आए 6 मार्क्स के, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे 40 में से 6 मार्क्स तो है ही है, क्योंकि उसके आंसर वहीं पे आपके अगर आंसर आएंगे तो अच्छी बात है। आंसर नहीं आएगा तो भी कैसे करना है वो बता देता हूँ, देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू हमें आंसर क्या लेकर आना है, sec थीटा हमें आंसर लाना है। देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो गाइस वन बाय वन में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से लिखते जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, LHS लिखना है। LHS हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप समझ जाओ, और ये पूरे को प्रूफ करके आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, या तो आप यहां से सॉल्व करो और ये आंसर लेकर आओ। इसके देखो प्रूफ दैट के क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है, या आप यहां से सॉल्व करो ये आंसर लेकर आओ, या तो आप इसको सॉल्व करो ये आंसर लेकर आओ, या तो इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो और एक स्टेप में दोनों को मैच कर दो। ये आपके पास 3 रास्ता होता है इसको सॉल्व करने का, बट हम मोस्टली हम LHS से ही जाते हैं। LHS, और आपको यहाँ पे देखो दिखाई देने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जहां पे भी आपको साइन कॉस दिखाई दे तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहला स्टेप तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में ही सोचो। देखो यहाँ पे देखो कॉस इंटू, देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 इंटू ये मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, देखो हमेशा इसका स्क्वायर ना यहाँ नहीं देने का, हमेशा इसका स्क्वायर यहाँ पे देते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना है, कहाँ पे देते हैं, कॉस यहाँ पे ऐसे देते हैं। तो प्लीज ये चीजों को ध्यान में रखना। और नीचे का यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और नीचे के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे है cos थीटा। तो गाइस आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है आपको पता है। तो यहाँ पे आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है 1। आपको आइडेंटिटी आपने याद किया होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिखा सिंस, यहाँ पे सिंस करके आप लिख दो, ये सब रीजन आपको हर एक स्टेप पे लिखना है। देन यहाँ पे आंसर कितना है 1, और यहाँ पे क्या है आंसर cos थीटा, देन 1 बाय cos थीटा। और बार बार अपने प्रूफ किए और आप देखते रहना कि यहाँ पे आपका आंसर क्या है, आपको देखते जाना है बार बार, हमेशा साइड से आपको देखते जाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, sec थीटा दे दे। 1 बाय cos आपने पढ़ा है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो 1 बाय cos क्या होता है, हमेशा sec थीटा ही होता है। बस यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। तो sec थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, आपको पता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा पहला प्रूफ हो गया, आपको समझ में आया होगा, विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतने से स्टेप में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बस इतना सही, देखो इतना सही बस सॉल्व करना है। तो आप अच्छे से सॉल्व करो, समझ में, अच्छे से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। वन बाय वन हम क्वेश्चन एक एक ही मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वेट, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन, अच्छे से लिखता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसे भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा LHS क्या है, LHS cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखना है और इसका तो वैल्यू आपको पता है, तो इसका क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे पता है ना आपको, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंस लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पे लिखा। देन आपको क्या करना है, देखो स्क्वायरिंग ये दोनों को साथ में कॉमन स्क्वायर दे दो और नीचे क्या अंदर क्या लिखो, cos थीटा और सेक थीटा। यस, मैंने कुछ सिखाया है आपको, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में फाइटिंग हुआ है, फाइटिंग होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1। बट यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री में डॉट लेते हैं तो उसका मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइन लिखा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, सेक आएगा। ओके, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने लिखा इक्वल टू 1। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे ने फाइटिंग किया, बाद में एक हो गए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर आ गया और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS। तो गाइस देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। प्लीज आप बार बार आपको बोल रहा हूँ, अभी भी अगर जिसने आइडेंटिटी याद नहीं किया होगा आप आइडेंटिटी याद कर लो। अगर मैं क्लास में रहता तो मैं आपको यहाँ पे बार बार पूछता, एक एक जन को खड़े करके पूछते जाता, बट यहाँ पे मैं क्लास में से नहीं पढ़ा रहा हूँ, घर पे हूँ लॉकडाउन के टाइम पे। तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करो और आप भी घर पे अच्छे से पढ़ो। अगर आपने नहीं किया होगा फॉर्मूला प्लीज उसे रिवाइज कर लो। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने इंपॉर्टेंट दिया ही है, बट उसके अंदर भी मैं कुछ सम को बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा। तो उसके अंदर का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, LHS लेना है। आपने LHS लिया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आपने लिया। देन आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कभी भी ऐसा आया, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो नीचे वाले का रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब ये वाला सेम लिखना है, 1 साइन थीटा सेम लिखा है, 1 साइन थीटा सेम लिखा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द, आप डिनोमिनेटर को कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। प्लीज यहाँ पे लिखना, थोड़ा सा जगह जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रीजन। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जब भी अगर a इंटू ए होता है तो हम a का स्क्वायर लिखते हैं, समझ में आया। बट यहाँ पे ऐसा आया a प्लस बी और a माइनस बी आया तो वहां पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर दोनों के दोनों सेम है, सेम साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा सेम आएगा और पूरे का होल स्क्वायर आएगा, पूरे का, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है। अगर यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी ऐसा सेम लिखेंगे तो a प्लस बी का पूरे का स्क्वायर आएगा ना। बट अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज ये हर एक स्टेप पे आपको फॉर्मूला लिखना है, भूलना मत, ऐसे आपको फॉर्मूले हर एक स्टेप पे लिखना है। देन यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर आप यहाँ पे भी दे सकते हो। गाइस ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, ए स्क्वायर मतलब ये a है और ये b है। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, नेक्स्ट स्टेप में ये सेम लिखना है, 1 माइनस साइन, ऐसा ही सेम लिखना है
देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, देखो आपको आइडेंटिटी अगर याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉस को उधर भेज दूं, देखो यहाँ पे साइन है, सॉरी 1 के साथ कौन है, साइन है, अगर मैं साइन को वहां पे भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको याद कराया था, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो याद रखना, साइन है तो आपको याद है ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन और 1 है तो क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और पर यहाँ पे अगर नहीं कुछ आता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, या तो और या तो डायरेक्ट अगर ये लिखोगे तो बहुत अच्छा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं आता तो ये भी लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, अब आगे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको बार बार अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। देन अब आप आगे सॉल्व करोगे, आगे आप सॉल्व करोगे तो आगे क्या आएगा, देखो ये जो स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर लेना है। कैसे लेना है, कॉमन स्क्वायर। हाँ, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा। देन क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है, कॉस थीटा। अब क्या होगा पता है, नीचे का पार्ट रफ कर दूं, ये वाला थोड़ा सा रफ करता हूं जहां तक दिखाई। अब आपको क्या करना है पता है, कॉस थीटा, थोड़ा सा अपना प्रूफ भी देखते जाना। देखो ये दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग, दोनों में माइनस है, तो कॉस को दोनों साइड दे दो, बांट दो। 1 के नीचे भी कॉस को लिखा, फिर साइन के नीचे भी किसको लिखा, कॉस को लिखा। ओके, देन 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस मैंने सिखाया है क्या होता है, टेन थीटा। बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा क्या लिखोगे, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, RHS। तो आपको समझ में आया, ये इस पैटर्न में सम है और बाजू में उसके रीजन है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे आपको सम सॉल्व करना है। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना है, बीच का बॉर्डर है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। तो यहाँ पे समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यहाँ पे रैशनलाइज करना है। बस यहाँ पे जो चीजें मैंने बताया है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे वो आपको सिस्टमेटिक वैसे ही लिखने हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मैंने बोला था कि हमारा टारगेट है कि आज हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे, देन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमने 3rd क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, 10 और प्लस को अलग अलग ही रखना। अब मैं LHS ले रहा हूं, सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। गाइस एक मेरा सजेशन होगा, देखो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको कॉट और टेन दिखाई दिया तो वहां पे उसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। जहां पे भी आपको सेक दिखाई दिया उसे भी कॉस में करना है, जहां पे आपको कोसेक दिखाई दिया उसे साइन में करना है। तो यहाँ पे सेक इक्वल टू क्या आएगा, सेक इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस। ये ऑलरेडी कॉस है, माइनस, ओके ये लिख दिया। देन ये आपको पता है कॉट का टेन का फॉर्मूला पता है ना, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी ये सॉल्व कर सकते हो, पर ये आदत जो है ये अभी से डाल के रखोगे, डायरेक्ट भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ। और इसका क्या आएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, ये फॉर्मूले का रीजन दो, ये फॉर्मूले का रीजन दो, और ये फॉर्मूले का, हर एक का आपका रीजन लिखना है। यहाँ पे आप रीजन में क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे रीजन में सबसे पहले किसका रीजन लिखोगे, तो हमने कौन सा यूज किया, सेक थीटा। देन सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरा हमने क्या यूज किया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर हमने क्या यूज किया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 3 चीजें हमने यूज किया, आपको रीजन में लिखना है। ओके, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं, तो 1 इंटू 1 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा।
ओके। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन अगर इसे आप आगे सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस है तो इसका आंसर इसमें आएगा साइन में, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। ओके, ये पूरे का आंसर आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो आपने यहाँ पे यूज किया प्लीज यहाँ पे आपको लिखना है। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, और ये भी आइडेंटिटी से ही आया, बट अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो आइडेंटिटी चलता है। देन ये होने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक साइन और एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, एक साइन और एक कॉस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कॉस दिखाई दे रहा है। तो गाइस अगर आप देखोगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर आ चुके हैं, देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। तो आपको इसके भी रीजन देने हैं और फिर आपको क्या करना है, विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही फास्ट करके रखना है अपना। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो काम किया वही आपको फिर से करना है। देखो कॉट और टेन दिखाई दे रहा है, आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो गाइस क्या लेना है, LHS कॉट थीटा और टेन थीटा। अब क्या करोगे, कॉट मतलब आपको पता है कॉस अपॉन साइन, और इसका मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस। मैं अब रीजन नहीं लिख रहा हूं, आपको रीजन लिखते जाना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, बाद में यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। देखो ये दोनों का ये पता है आइडेंटिटी आ गया तो 1, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन 1 अपॉन साइन विच इज इक्वल टू कोसेक, पता होगा आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशन, एंड 1 अपॉन कॉस विच इज इक्वल टू सेक थीटा एंड विच इज इक्वल टू RHS। हमारा आंसर आ गया। इसमें मैंने रीजन एक भी स्टेप पे नहीं दिया है, वो आपको देना है। तो गाइस ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ तक हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्लीज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 टाइम तो प्रैक्टिस करो एक क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करके आप इसे ग्रुप में अपलोड कर देना। गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10th क्लास में हो, घर पे अच्छे से स्टडी करते जाओ, जितनी चीजें हो जा रही है उसे आप अच्छे से कंप्लीट करते जाओ। बाकी की चीजें जो भी है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आपसे ज्यादा टेंशन हमें है, बट जो चीजें हम करा रहे हैं, आप घर पे अभी भी आराम कर रहे हो, तो प्लीज आप उठो और मेहनत करने के लिए उठो, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके आप उतने मेहनत से, जितना आपसे होता है उतना मेहनत करो, समझ में आए, क्योंकि हमें बहुत ऊपर जाना है। इसके लिए आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठने के लिए या बस फॉर्मेलिटी के लिए स्टडी नहीं कर रहे, तो हमें बहुत ही ऊपर जाना है, इसलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वैसे तो आपको अच्छा ही लगता होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही वीडियो एंड होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना अगर अभी भी आपने नहीं किया होगा। ओके, और किसी को अगर जरूरत है तो वहां तक वीडियो को आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।